अब इस हरामखोर जिहादी आफ्ताब के इंस्टाग्राम स्टेटस पर इसने स्टोरी लगाई है। खुल्लम खुल्ला है, कोई डर नहीं है। प्रशासन के चुड़िया पहने नामर्द रवैये के कारण हिजड़े भी अपनी मर्दानगी दिखा रहे हैं। ये देखिए, जो क्या लगा रहा है, बंदूक में गोली भरते हुए। देखिए उसकी स्टोरी है, इंस्टाग्राम पर सीधे रील लगाया है। सोचिए, मतलब ये सारे लोग आपके बहनों को, अपनी घर की महिलाओं को किस नजर से देखते हैं। और हम तो इसको फिर भी एडिट करके चला रहे हैं ताकि हम उस महिला का चेहरा नहीं दिखा सकें। अब मैं आपको हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है उनके पास लेकर चलूंगा, और मेरे साथ सागर है। सागर कुमार ने स्टोरी को सबसे पहले ब्रेक किया और सुदर्शन स्टोरी पर लगातार है। सागर, जरा अपडेट, इस वक्त तक की क्या स्थिति है? न्यूज ने ये स्टोरी चलाई है, उसके बाद से 10 अलग अलग टीमें जो थी वो इस स्पेशल टास्क के लिए लगाई थी। और जो जानकारी मिल रही है ये अनऑफिशियल जानकारी है, ऑफिशियल जानकारी नहीं है। जो तीन जिहादी इसमें थे उनमें से दो नाबालिग हैं, और मेहताब जिसने गोली मारी है घर में घुसकर, उन तीनों को जो जानकारी मिल रही है अनऑफिशियली, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अनऑफिशियल जानकारी है, ऑफिशियल जानकारी नहीं है। इन तीनों को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। घर की बात करें तो घर पर आज तमाम हिंदू संगठनों का तात्पर्य, हिंदू संगठन थे वो वहां पर मौजूद रहे। लेकिन हर बार की तरह सुदर्शन न्यूज इस तरह से लगातार एक सीरीज अगर कहें तो अगर दिखाए तो हर बार वही ठीक मोडस ऑपरेंडी रहती है। इस तरह से घर में घुसकर जिहादी हिंदुओं की हत्या करते हैं, उसके बाद वहां पर तमाम हिंदू संगठन पहुंचते हैं, मीडिया के अंदर हाईलाइट बनती है, प्रोटेस्ट होता है, फिर दूसरे का इंतजार किया जाता है। इस केस के अंदर आप देखिए कि क्या पैटर्न सेम है। जहांगीरपुरी और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो पूरी तरह से पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान छोड़िए, अब ये पाकिस्तान बन चुके हैं। ठीक अभी भजनपुरा के अंदर एक हत्या की गई थी, एक सिख लड़के की गोली मारकर जरा सी बात पर, वो सामने से बाइक लेकर आ रहा था। ठीक उसी तरह से माया गैंग के जो जिहादी गैंग है, माया गैंग, छोटे छोटे नाबालिग गैंग ने भी इसी तरह से हत्या की थी। और हत्या करने के बाद रात के 11 बजे जैसे उसने हत्या करी तो ये आधे घंटे बाद ही इंस्टाग्राम की स्टेटस पर स्टोरी लगाई उसने कि हाँ हमने, उसके पीछे एक पंजाबी गाना लगाया जाता है गैंगस्टर की तरह से, और उसका बताया जाता है कि हाँ हमने 2 मर्डर कर दिए हैं, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक वही मॉडस ऑपरेंडी इस जिहादी जो जहांगीरपुरी में हुआ है। इट्स मेहताब नाम से इसका भी इंस्टाग्राम अकाउंट था। उस पे भी इससे पहले अपनी जो सफोस्टिकेटेड वेपन है उस पर देखिए वो रखा हुआ है, और उस पर ध्यान दीजिए आप, बिल्कुल उसने बिल्कुल कलावा बांधा हुआ है, उस वेपन के बिल्कुल ऊपर उसने कलावा। बिल्कुल। मैं आता हूं, प्राची अधिकारी हमारे साथ है, अभिनेत्री है, सामाजिक कार्यकर्ती है प्राची। हिंदू विहीन होती दिल्ली की अगणित कहानियां बता बता के हम भी थक चुके हैं। अब तो लगता है कि टीवी पर बोलने के बजाय जाकर ठोकना पड़ेगा। देखिए सुरेश जी, बहुत दुख होता है। पिछले 3-4 साल से भी मैं भी ये कवर कर रही हूँ। उससे पहले भी एक लड़की थी जिसको, जो 2-3 बहनें थी, 11 साल की लड़की थी, उसकी जो बड़ी बहन थी वो 12 साल की थी और एक 8 साल की। अंदर घुस के जहांगीरपुरी में लड़का बाइक लेकर आता है, उसकी बहन कहती है सुन तुझे मेरा भाई बलात्कार करेगा, और पेट्रोल तो मेरे भाई के साथ, किसी की वो शब्द नहीं बोल सकती हूँ मैं, थोड़ा सा अटपटे से हैं और अच्छा भी नहीं लगता। नॉर्मल यूट्यूब में तो हम बोल सकते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं। तो वो बोलती है तुझे तो मेरा भाई खेलेगा और तू आज रुक। थोड़ी देर के बाद उसका भाई आया, उसके कपड़े फाड़े, छोटी बहन बचाने आई तो उसको भी फाड़ा, नंगा कर दिया, और माँ के सामने उसके स्तनों को, वक्ष को, सबको छू के, हो गया कर ही रहा था कुछ कि उसके मन में पता नहीं क्या है, बोलता आज नहीं। तो इतना कुछ मतलब इतना कुछ हो गया तो पुलिस जो है एफआईआर तक नहीं दिख रही थी। कोई लोकल यूट्यूबर वगैरह गए, उन लोगों ने बात करी, तब जाके उसका काम हुआ। लेकिन फिर एक और खबर आई कि एक बाप अपनी बेटी को बचा रहा था तो सब पैर तोड़ गए। गली मोहल्ले में जीना मुश्किल हो चुका है। कोई चलता है तो मोबाइल छीन लेते हैं, कोई लेडी जाती है तो उसके हाथ से पर्स छीन लेते हैं। मोबाइल चाहे 10 रुपए का हो, 100 रुपए का हो, या 300 रुपए का टाइमिंग हो, या 10,000 का हो, वो आपका उठा लिया जाता है, या 10 लाख का। वो 10 लाख का तो किसी के पास होता नहीं जनरली, गरीब, ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार है।
वहाँ से सब लोग मतलब इस तरह का हो गया कि अगर सामान आपका रिक्शे में है तो आप देखिए, मैं रहती उत्तराखंड में हूँ या हैदराबाद में हूँ, लेकिन मेरे को दिल्ली की सारी खबर पता रहती है क्योंकि सारे लोग इससे संपर्क में आती हूँ मैं। रिक्शे में कोई जा रहा है, सामान ले जा रहा है, पीछे से सामान निकाल लिया जा रहा है, कोई सुरक्षित नहीं है। जहांगीर में प्रशासन पंगु और समाज नपुंसक। आपकी लड़की को मार दिया जाता है, कोई अंदर घुस के मारता है, कोई रोड में मारता है। बहुत गंदगी हो गई है। ये केजरीवाल और कंपनी ने जो इस जगह अमानुल्लाह जैसे कुत्ते पाले हुए हैं, इन लोगों का वो पालन पोषण करके बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को जो संरक्षण मिला है, वहां पर आप शरणार्थी हिंदू जरा पूछ लीजिए किस तरह से रह रहे हैं। और ये बांग्लादेशी दो कौड़ी के, जिनकी औकात दुनिया की सबसे बड़ी मंडी चलाने वाले, वहां पर फ्री का राशन भोग रहे हैं और हमारे लोग भूखे मर रहे हैं। दूसरी चीज, हमारी लड़कियां जो है वो बिक रही हैं। आप देखिए, फोटो खींचने का ढंग देखिए, उस फोटो में आप एक चीज देखिएगा, वो लड़के का फोकस क्या है कि वो चुम्मा चाटी का जो फोकस है उसमें ये है कि कैमरे में मेरा मुंह आ जाए। लड़की को ये यूं कर रहा है वो हाथों से, और उस कैमरे में देख रहा है कि ताकि जब बदनाम करूं तो उसको तो कोई शर्म नहीं है, वो लोड कर रहा है। हमको आप मालूम है, एक वीडियो हमने बनाया, उसमें थोड़ा सा इजराइल वाले एक अंकल ने अपनी पिस्टल क्या दिखा दी, हमको कह दिया पॉलिसी के खिलाफ है। तो ये क्या पॉलिसी के खिलाफ नहीं था, ये क्या था? इस तरह की चीजों को बढ़ावा ये ऑनलाइन मीडिया भी, सोशल मीडिया भी देता है। अगर हम सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं तो हमको फायर आर्म पॉलिसी के तहत बैन करा जाता है, लेकिन अगर वही चीज ये खुलेआम ये हिजड़े करते हैं जिनकी औकात सिर्फ भीड़ में आने की है, लेकिन आप देखिए उसे पता है ना, उसे पता है भीड़ बाद में आएगी, पहले मैं अकेला चला जाऊं। वो 1.5 सीख का ड्रग एडिक्ट अपनी फोटो डाल रहा है, वो अपने वीडियो डाल रहा है, छल्ले उड़ा रहा है, उसकी आंखें देखिए आप, अभी तक उसको पकड़ के जूते क्यों नहीं मारे? और दूसरी चीज, चलिए उसके माँ बाप ठीक थे, वो आया था वहां पर, इनके मोहल्ले पर आप ऐसे जाते हैं पत्थरों से, गमले से एसएसपी का सर फोड़ देते हैं, तो आप लोग क्यों मर रहे थे वहां पर? ये जब पत्थर, अच्छा एक तो हिम्मत करता उसके सर पे गमला देके मारता, कुछ मारता, ये तो हमारी आईपीसी की धारा है। बिल्कुल बिल्कुल।